सुपर आर्यन एपिसोड 233। ध्यान से बाहर आकर जब आर्यन आयामी दुनिया आया तो उसे हर्षिता से पता चला कि उसकी शादी कृतिका के साथ भी होने वाला है, जिसके बाद आर्यन अंदर अंदर खुश हो गया, क्योंकि कृतिका आर्यन का पहला प्यार थी। कुछ समय और बात करने के बाद आर्यन हर्षिता से बोला, हर्षिता तुम्हें आयामी दुनिया में करीब 12 लाख घर बनाने हैं, क्या कुछ दिनों में ये तैयार हो सकता है? हाँ हो जाएगा भाई, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? हर्षिता पूछी। वो मेरे पिछले जन्म के योद्धा जो रुद्र महल में समाधि में थे, वो बाहर आ गए हैं, तो थोड़ी देर आराम करेंगे ही, और हवेली में उतनी जगह तो है नहीं। आर्यन ने कहा, मैं समझ गई भैया। और कुछ? हर्षिता बोली, उनके भोजन का भी इंतजाम कर देना, आखिर इतने सालों से समाधि में थे, कुछ तो खाएंगे। आर्यन ने कहा, ठीक है भैया, हो जाएगा। हर्षिता इतना बोलकर चली गई। इतने देर में हर्षित कितनी बार चीख, लेकिन इससे आर्यन को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस शक्ति को प्राप्त करने में इतनी तकलीफ तो होती ही थी। आर्यन चुपचाप खड़ा होकर हर्षित को देख रहा था। हर्षित को ध्यान में गए आयामी दुनिया का 10 दिन बीत गए थे। हर्षित ने 50% हड्डी की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लिया था, जिसकी वजह से उसके शरीर से सप्तरंगी चमक आ रही थी। बढ़ते समय के साथ हर्षित दर्द सहने लगा था। अब उसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसके शरीर से खून जरूर निकलने लगी थी, जिसकी वजह से हर्षित का पूरा शरीर खूनी लाल हो गया था। कुछ दिन और बीत गए, जिसके बाद हर्षित ने पूरी दिव्य हड्डी को अवशोषित कर लिया, जिसकी वजह से उसके शरीर की हड्डी का एक भाग सप्तरंगी से पंचरंगी हो गया था, और हर्षित की जो ऊर्जा 3 रंगी थी, वो 5 रंगों वाली हो गई थी। ये इसका प्रमाण था कि आर्यन के कहे अनुसार हर्षित को 5 तत्वों की शक्ति मिलने वाली थी। हड्डी को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित करने के बाद हर्षित ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली, जिसके बाद उसे अपने सामने आर्यन दिखा, जिसे देखकर आर्यन खुश हो गया और बोला, भैया मैंने कर दिखाया। हाँ जरूर। इतना बोलकर आर्यन ने अपनी ऊर्जा हर्षित की तरफ भेजी, जिससे हर्षित के शरीर के सारे घाव ठीक हो गए। उसके बाद आर्यन फिर बोला, अब तुम्हें ध्यान करके इस हड्डी को विकसित करना होगा। मैं तुम्हारे दिमाग दिव्य हड्डी से जुड़ी सारी जानकारी भेजता हूँ, ताकि तुम दिव्य हड्डी से शक्ति हासिल कर सको। इतना बोलते ही आर्यन की उंगली से एक लाल ऊर्जा निकली और हर्षित के दिमाग में समाहित हो गया, जिससे हड्डी की सारी जानकारी हर्षित के दिमाग में चला गया। जिसके बाद हर्षित बोला, मुझे समझ आ गया है भैया कि मुझे अब क्या करना है। मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, अब आप अपना काम करो। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम ध्यान करो। इतना बोलकर आर्यन वहां से गायब हो गया। जिसके बाद आर्यन हर्षिता के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हर्षिता ने हवेली के आसपास पूरे नगर का निर्माण कर दिया था, जिसमें बहुत अच्छे घर बन हुए थे। उन सभी घरों के देखकर आर्यन बोला, बहुत बढ़िया। आर्यन को देखकर हर्षिता बोली, भैया भोजन का भी इंतजाम हो गया है, तो अब क्या करना है? उन सब के आने का इंतजार, आर्यन ने कहा। इतना बोलकर आर्यन अपने लाइब्रेरी में चला गया और वहां से एक किताब उठा लिया और उसे पढ़ने लगा। आर्यन ने कुछ समय ही लाइब्रेरी में बिताया था कि उसे हवेली के बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। जब आर्यन ने देखा तो उसके देवता योद्धा आ चुके थे। आर्यन जल्दी से लाइब्रेरी से गायब हो गया और उन सब के सामने प्रकट हो गया। सभी देवताओं को देखने के लिए वहां पहले से बहुत सारे लोग खड़े थे, जिनमें से कुछ लोग आर्यन के परिवार के सदस्य भी थे, और कुछ तिलस्मी जानवर थे जो अब देवता बन गए थे। उन सब के सामने आने के बाद आर्यन बोला, आप सब लंबे समय के बाद समाधि से बाहर आए हैं, भोजन कीजिए और आराम कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। आर्यन की बात सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जिसके बाद हर्षिता सबको भोजन कराने के लिए ले गई। सबके भोजन करने के बाद सबने 2 दिन तक आराम किया। उसके बाद आर्यन उनसे बोला, मैं ब्रह्मांड की दूसरी सबसे शक्तिशाली शक्ति को धारण करने की कोशिश करने जा रहा हूँ, वो है पालन की शक्ति। ये शक्ति संहार की शक्ति जितना ही शक्तिशाली है, इसलिए अगर आप सबको कुछ गड़बड़ लगे तो अपनी शक्ति से मेरे शरीर की रक्षा कर सकते हैं, और संभव हुआ तो मैं अपने क्लोन को भेजकर आप सबको सूचित कर दूंगा। ठीक है प्रभु, आप ध्यान कीजिए, हम यही है, सब संभाल लेंगे, मुख्य सेनापति ने कहा। अपनी सेना से बात करने के बाद आर्यन अपने परिवार से मिला, जिसमें उसकी 4 होने वाली पत्नियां थी। आर्यन ने उन सबको ज्यादा कुछ नहीं बताया और सिर्फ हर्षित का ख्याल रखने को कहा। जिसके बाद आर्यन अपने हमेशा वाले स्थान पर ध्यान करने चला गया। आर्यन जैसे ही अपने ध्यान वाले स्थान पर पहुंचा, उसने अपने टीलों को छुआ, जिससे उसके उस टीले से लाल रोशनी निकलने लगी। जिसके बाद आर्यन उस पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र का ध्यान करने लगा। आर्यन ने जैसे ही मंत्र का ध्यान शुरू किया, चारों तरफ हवाएं तेज चलने लगी और आर्यन से टकराने लगी। ऐसा लग रहा था कि प्रकृति आर्यन को इस शक्ति का ध्यान करने से पहले ही रोकना चाहती है, लेकिन आर्यन नहीं रुका और ध्यान करता रहा, जिसकी वजह से हवाएं और तेज और हो गई और आर्यन से टकराने लगी। जब आर्यन के जानने वाले ने यह दृश्य देखा तो उन्हें आर्यन की चिंता हुई और वो मुख्य सेनापति के पास गए और सब कुछ बताया। उन सब की बात को सुनकर मुख्य सेनापति बोला, ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है।
हमारे प्रभु कोई साधारण शक्ति धारण नहीं करना चाहते, प्रकृति की 3 सबसे महान शक्ति में से एक पालन की शक्ति को धारण करना चाहते हैं। तो प्रकृति उन्हें रोकने की कोशिश जरूर करेगी, वैसे ही हमारे प्रभु तो वो करने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो क्या करने जा रहे हैं? रुद्रानी बोली, वो पहले से 3 शक्तियों में से एक शक्ति संहार की शक्ति को धारण कर चुके हैं और अब पालन की शक्ति को धारण करने जा रहे हैं, और ये आज से पहले सिर्फ एक बार हुआ है। इन तीनों शक्तियों को कोई भी एक साथ धारण नहीं कर पाया है लाखों सालों में। मुख्य सेनापति ने कहा, तो फिर आर्यन ये क्यों कर रहा है? कृतिका चिंतित होते हुए बोली, कालकेय की वजह से वो और अधिक शक्तिशाली हो रहा है, इसलिए हमारे प्रभु को भी उसे रोकने के लिए और अधिक शक्तिशाली होना होगा, मुख्य सेनापति ने कहा। मुख्य सेनापति की बात खत्म होते ही बिजली सेना का सेनापति बोला, आप लोगों को क्या लगता है कुछ समय पहले कालकेय ने हमला क्यों किया था? बिजली सेना के सेनापति की बात सुनकर हर्षिता बोली, क्यों किया था उसने हमला? हमारे प्रभु की शक्ति का आकलन करने के लिए उसे विश्वास था कि जब इंसानों पर हमला होगा तो वो अपने क्लोन को जरूर भेजेंगे और उसे हमारे प्रभु की शक्ति का अनुमान हो जाएगा, बिजली सेना का सेनापति बोला। सेनापति की बात सुनकर सब समझ गए कि आर्यन ने ये खतरनाक कदम क्यों उठाया है और अब वो उसे रोक भी नहीं सकते हैं, इसलिए सबसे सब देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ आर्यन ध्यान में बैठा हुआ था और हवा का हमला उससे टकराए जा रहा था, लेकिन आर्यन ने अपने ध्यान को भंग नहीं होने दिया। आर्यन को ध्यान में गए 1 महीने बीत गए थे और अब आर्यन पर हवाओं से उल्कापिंडों से खतरनाक हमला हो रहा था जो आसमान से आकर सीधे आर्यन से टकरा रहा था। इसका प्रभाव आसपास न हो इसके लिए मुख्य सेनापति ने एक शक्तिशाली ऊर्जा दीवार आर्यन के चारों तरफ बना दिया था, जिसमें सभी देवताओं की शक्ति समाहित थी। उल्कापिंडों के हमले की वजह से आर्यन का शक्तिशाली शरीर घायल हो गया था, उसके शरीर से हर एक अंग से खून निकल रहे थे। आर्यन की हीलिंग शक्ति उसे ठीक कर रही थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। हर कुछ मिनट में आर्यन पर उल्कापिंडों का हमला हो रहा था, जिस कारण आर्यन के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन आर्यन का ध्यान से बाहर आने का कोई इशारा नहीं था। इसी तरह आर्यन पर 1 साल तक उल्कापिंडों से हमला होता रहा, लेकिन अब आर्यन का शरीर पहले से अधिक कठोर हो गया था। अब आर्यन के शरीर पर उल्कापिंडों का कोई असर नहीं हो रहा था। आर्यन का शरीर इतना कठोर हो गया था कि आर्यन के शरीर से जैसे ही उल्कापिंड टकराते वो नष्ट हो जा रहे थे। आर्यन के शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उल्कापिंडों की मार से वो और अधिक कठोर हो गया है। इसी कारण जो भी उल्कापिंड आर्यन से टकराया वो नष्ट होकर उसका ऊर्जा पिंड आर्यन के शरीर में समाहित हो जा रहा था। कुछ समय बाद उल्कापिंड का हमला रुक गया और आसमान में बिजली चमकने लगी, जिसे देखकर सबको यकीन हो गया कि आर्यन पर बिजली का हमला होने वाला है। इस बार जो बिजली आसमान में चमक रही थी वो सुनहरे रंग की थी और आज तक आर्यन ने जितने बिजली के हमले झेले थे उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली था। कुछ समय तक बिजली चमकने के बाद वो बिजली आसमान से गिर के आर्यन से टकराने लगी, जिससे आर्यन का शरीर फिर से घायल होने लगा और आर्यन के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन आर्यन ध्यान से बाहर नहीं आने वाला था। कुछ समय तक बिजली के हमले से टकराने एक बाद आर्यन के शरीर पर अब बिजली का हमला भी बेकार होने लगा था, लेकिन बिजली के हमले से टकराने की वजह से आर्यन पहले से अधिक शक्तिशाली जरूर हो रहा था। बिजली के हमलों की वजह से आर्यन का अंदरूनी ऊर्जा पहले से अधिक शक्तिशाली हो गई थी। करीब 1 साल था बिजली के हमले से टकराने के बाद आसमान बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि ये शांति किसी बड़के तूफान का सूचक है, इसलिए सब पहले से सतर्क थे। ये शांति 1 साल तक बनी रही, लेकिन आर्यन ध्यान से बाहर नहीं आया। एक दिन अचानक आर्यन के आसपास की ऊर्जा आर्यन के पीछे इकट्ठा होने वाली और एक आकर लेने लगी। कुछ समय बाद ऊर्जा एक इंसान में बदल गया जो बिल्कुल आर्यन की तरह दिख रहा था। ठीक उसी वक्त आसमान में 7 तारे, 9 ग्रह और सभी नक्षत्र का ऊर्जा रूप प्रकट हो गया और उसकी शक्ति आर्यन के पीछे खड़े ऊर्जा से बने आर्यन में समाहित होने लगा। इस दृश्य को देखकर तो युद्ध देवता रुद्रा की सेना भी आश्चर्यचकित थी। उन सब ने भी पालक शक्ति देवता की शक्ति को नहीं देखा था और न ही सुना था, लेकिन आज आर्यन उसकी शक्ति को धारण कर रहा था। आर्यन को देखकर ऐसा लग रहा था कि पालक देवता को अपनी शक्ति पूरा ब्रह्मांड दे रहा था। आर्यन के पीछे का ऊर्जा शरीर अपनी आंखें बंद किए सभी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। जैसे जैसे 9 सप्तारा और नक्षत्रों की शक्ति ऊर्जा शरीर में समाहित हो रही थी, वैसे वैसे उस ऊर्जा शरीर की चमक और बढ़ती जा रही थी। 5 सालों तक ऊर्जा शरीर में 9 ग्रह, 7 तारे और नक्षत्रों की ऊर्जा समाहित होती रही, जिसके बाद वो गायब हो गई। उसके बाद आसमान सुनहरे रंगों से चमकने लगा और वो सुनहरी ऊर्जा आर्यन के ऊर्जा रूप पर गिरने लगा, जिससे वो ऊर्जा रूप सुनहरा हो गया। क्या आर्यन सफलतापूर्वक पालक देवता की शक्ति को धारण कर पाएगा?